के ऊपर एक पतरा डाल दिया और उसके ऊपर एक पुलिस वाला ड्यूटी पर खड़ा हो गया। अब इसका शाम का खाना पकाने का समय हो गया, तो इसने नीचे से खट खट आवाज़ दी। तो पुलिस का जो जवान था उसने पतरा हटाया। देख, भिवंडी शहर में आज मुख्यमंत्री आने वाले हैं और मेरी नौकरी का सवाल है, दोबारा नीचे। जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं एक ड्रामे की जो आज की भिवंडी पर करीब करीब 45 साल पहले भी फिट बैठता था। ये ड्रामा था मराठी में और इस ड्रामे को भिवंडी शहर के एक स्कूल के ग्राउंड में किया गया था और उसका नाम था भिवंडी गेली खड्ड्यात, ये टाइटल था। और आज भी भिवंडी खड्डे में ही मौजूद है और स्क्रीन पर एक खड्डा आप देख रहे होंगे बी, उसके बाद आगे पूरा हुआ तो भिवंडी। तो खड्डे की जो कहानी है भिवंडी शहर की कोई नई कहानी नहीं है। ये उस दौर की बात है जब मैं भिवंडी शहर के शाद आजम शेख टेक्निकल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में पढ़ता था और उसके पहले वीवर्स हाई स्कूल जो भिवंडी शहर के बंगालपुरे में है। ये उस दौर की बातें हैं। तब भी भिवंडी शहर में इतने खड्डे थे कि लोग ड्रामे करते थे। ये जो बच्चे थे उसमें ड्रामा करने वाले कॉलेज के बच्चे थे और उसको मैंने देखा था। तो आइए उसी ड्रामे पर आज हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि वो ड्रामा पूरी तरह से मराठी में था। तो घटना ऐसी थी कि एक साधारण आदमी, बारिश का मौसम जैसे अभी है, छतरी लिए हुए है, बगल में पेपर दबाए हुए है, कुछ भाजी लिए हुए है, जरूरत की कुछ चीजें हैं और वो तीन बत्ती की तरफ से आ रहा है। रोड के बीच में एक खड्डा है और खड्डा इतना बड़ा है कि आदमी समा जाए। जैसे आप भिवंडी शहर में अक्सर देखते होंगे चेंबर गायब, तो अगर ध्यान नहीं दिए तो आप उसमें गायब हो जाएंगे। तो इस तरह का खड्डा था और वो आदमी उसी खड्डे में चला गया। अब यहां से कहानी शुरू होती है भिवंडी गेली खड्ड्यात। पहला आदमी आता है और उसको देखता है, भाई कैसे गिर गए तुम? तो बोले बस ऐसे ऐसे आ रहा था और इसमें गिर गया, और कोई मदद करने को तैयार नहीं। उसके बाद एक पत्रकार महोदय आते हैं। अरे अंदर कैसे गिर गए? नहीं, बोले आ रहा था सामान लेकर घर का और इसमें गिर गया। अच्छा अच्छा। तो पत्रकारों का एक पुराना थैला आता था जो यहाँ लटकाया जाता था, वो मॉडल का उसमें वो थैला था, उसको बैग कह सकते हैं। तो उन्होंने भी एक डायरी निकाली, पेन निकाला और नाम पूछा, पता पूछा, कब गिर गए, कैसे गिर गए, ठीक है मैं अखबार में छाप देता हूँ। फिर एक महिला आती है नौवारी साड़ी पहनकर, वो भी भाजी लेकर आ रही थी। तो उसने देखा कि अंदर खड्डे में एक आदमी है और फिर उसने पूछा कि तुम यहाँ कैसे गिर गए? तो उसने बताया, बोले ऐसे से मैं गिर गया। अच्छा ठीक है। तो महिला के पास भाजी है, उसमें से निकालकर थोड़ी सी भाजी अंदर डाल देती है। अब ये कारोबार चल निकला। वहां से लोग आते हैं और कोई भाजी डालता है, कोई पैसे डालता है। तो इस आदमी को ये कारोबार जरा ठीक ठाक लगने लगा, क्योंकि यहाँ पैसा भी आ रहा था, भाजी भी आ रही थी और इंसान को चाहिए क्या, पैसा, भाजी तरकारी, और भी फ्री में मिल रही थी। बहरहाल एक दिन उसके मन में आया कि जो अपना परिवार है उसको भी बुला लेते हैं। तो उसने अपनी पत्नी, दो बच्चों को बुला लिया। उसी खड्डे में स्टेज पर ऐसा दिखाया गया है, एक परिवार जो खड्डे में है। अब शाम के टाइम में खाना भी पकता है वहां। तो एक दिन मुख्यमंत्री का दौरा होने वाला था। अब वहां उस वक्त जो नगर पालिका थी उन्होंने वो खड्डे के ऊपर एक पतरा डाल दिया और उसके ऊपर एक पुलिस वाला ड्यूटी पर खड़ा हो गया। अब इसका शाम का खाना पकाने का समय हो गया। तो इसने नीचे से खट खट आवाज दी। तो जो पुलिस का जवान था उसने वो पतरा हटाया। देख, भिवंडी शहर में आज मुख्यमंत्री आने वाले हैं और मेरी नौकरी का सवाल है, दोबारा नीचे से ठक ठक करना नहीं। और पतरा फिर कर दिया, यानी फिर वो अंदर। बहरहाल उनका खाना पकाने का काम शुरू हुआ तो उसमें से धुआं वो पतरे के साइड से निकल रहा था। तो जब मुख्यमंत्री का दौरा हुआ उस रास्ते से, तो उसमें एक अंग्रेज बैठा था। उसने ध्यान दिया कि रोड के बीचों बीच धुआं निकल रहा है, क्या कहानी है। बहरहाल मुख्यमंत्री और वो दोनों अपने कार्यक्रम में गए और वापसी में मुख्यमंत्री दूसरे रास्ते से चले गए और अंग्रेज उसी रास्ते से आया, उसको जानना था। बहरहाल वो वहां रुका, पतरा हटाया तो देखा अंदर एक परिवार है, एक आदमी, एक औरत, दो बच्चे। उसने टूटी फूटी इंग्लिश में उससे पूछा तो उसने बताया कि पिछले कई महीनों से मैं यहाँ हूँ, गिर गया था, ऐसे ऐसे आ रहा था। और उसके बाद कोई तो निकालने के लिए नहीं आया,
मगर लोग इसमें भाजी तरकारी पैसा जरूरत की चीजें डालने लगे, तो मुझे लगा ये कारोबार फायदेमंद है। तो मैंने ये मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, इसको भी बुला लिया और अब हम यहाँ ठीक ठाक हैं। अंग्रेज को कहानी समझ में आ जाती है तो वो भी जाते जाते क्या कहता है पता है? ठीक है, मैं सीएम को बात करता हूं। तो भिवंडी शहर की जो खड्डे की कहानी है ये कोई नई नहीं है। इस शहर में जो चलने वाले लोग हैं, रास्तों पर चलने वाले लोग हैं, वो कहते तो हैं कि यार बहुत खड्डा है, अरे बहुत तकलीफ है यार, ठेकेदार बराबर नहीं है, महानगर पालिका बराबर नहीं है, मगर खुद उस खड्डे से निकलने की कोशिश नहीं करते। और याद रखें, जब तक आप अपनी परेशानियों से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई मदद नहीं करेगा। ठेकेदारों को गाली देकर ट्रैफिक के जो जवान हैं उन्हें कोसने से बेहतर, महानगर पालिका को कोसने से बेहतर, गाली देने से बेहतर थोड़ा सा प्रयास करें। मैं ये नहीं कर रहा हूं खड्डे भरे आप, मगर महानगर पालिका के संबंधित अधिकारियों से बात तो करें कि भाई ये खड्डे हैं, हम जो टैक्स देते हैं तो क्या नतीजे में हमको ये चाहिए? और जो हालात भिवंडी शहर के हैं, ट्रैफिक जाम की सारी जिम्मेदारियां हम ट्रैफिक पुलिस पर तो थोप देते हैं, मगर खड्डों की वजह से भी ट्रैफिक जाम है। बहरहाल ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भिवंडी शहर के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस शहर को अगर अपना समझते हो तो कोशिश करें भिवंडी शहर की समस्याओं को दूर करने या करवाने में मदद करें। और अब आइए एक छोटी सी क्लिप देखते हैं। भिवंडी शहर का एक दीवाना इंसान है जिसे लोग जाहिद मुख्तार के नाम से जानते हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे फ्लाईओवर के ऊपर जो पानी रुका हुआ है, एक सलिया से खुद ही जो पानी निकालने का रास्ता बना हुआ है उसमें सफाई करके वो पानी निकालने का प्रयास कर रहा है। इसलिए ये वीडियो मैंने जोड़ी, इसलिए मैंने एक खड्डे की बात कही। और चलते चलते फिर एक बार भिवंडी शहर गया खड्डे में। अगर आप मराठी में बात करें तो भिवंडी शहर गेला खड्ड्यात। चैनल को सब्सक्राइब करें, भारत शक्ति समाचार यूट्यूब चैनल। जय हिंद।